एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दिन है सैटरडे का और डेट थी 23। तो आज का जो दिन था ना वो स्टार्ट हुआ हमारा इस मैट्रेस की डिलीवरी से। तो आज जो है ना मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हम सब जल्दी उठ गए थे और मैं तो इस टाइम पर मतलब नहा भी ली थी। और हस्बैंड और डुग्गू जो है ना नहाने ही जा रहे थे कि तभी जो है ना हमारी इस मैट्रेस की डिलीवरी हुई। तो फिर हमारा बहुत सारा टाइम जो है ना इस मैट्रेस को मतलब यहाँ पर डालने में चला गया और सारे काम फिर लेट होते चले गए। तो इसकी डिलीवरी वैसे तो आज ही होनी थी, बट हमें मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगी। तो बस इसको जो है ना बेड पर डाला और इस पर जो मतलब पॉलीथीन वगैरह आई थी ना वो सब हमने हटाई। और फिर जो ये मतलब प्रेशर इसमें जाता है ना ये फूलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैट्रेस को भी डाल दिया है ऐसे ही। बेडशीट वगैरह मैं भी कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि ये जो ना पूरी तरह से इसमें जितना भी मतलब एयर जानी है ना वो अभी बाकी थी, तो मैंने इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर जो है ना हमें नहाने के बाद जो सोसाइटी में मंदिर है वहाँ पर भी जाना था पूजा के लिए, और इस मैट्रेस के चक्कर में ना हम लेट हो गए। तो अभी जो है ना हुआ क्या, इस मैट्रेस में ना एक दिक्कत आ रही थी कि ये बेड की जो लंबाई है उसमें तो ठीक था, बट जो बेड की चौड़ाई है ना इस तरह से जहाँ अभी हम मेज़र कर रहे हैं ये 1-2 इंच जो है ना एक्स्ट्रा था। तो उसकी वजह से ना ये एक साइड से बाहर निकल रहा था और मुझे मतलब यही दिक्कत हो रही थी कि इतना महंगा मैट्रेस लिया है और अगर ये बाहर निकलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस यहाँ पर यही सब चल रहा था। अब मैट्रेस खोल तो लिया था और देखते हैं कि कैसे इसको जो है ना फिट करें बेड में। तो डुग्गू तो बहुत खुश था मैट्रेस को देखकर, और मैट्रेस था भी काफ़ी अच्छा, फ्लफ़ी फ्लफ़ी, मतलब लेटने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी जो है ना हमने मैट्रेस को पहले ऐसे डालकर देखा और फिर दूसरी साइड से डाला, बट वही है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो थी ना वो सेम ही थी, तो ऐसा सच कोई जो है ना फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। बट फिर भी हमने करके देखा इसको, और बस फिर इसको जो है ऐसे ही डालकर छोड़ दिया था। और क्योंकि पूजा भी करनी थी तो फिर मैंने जल्दी बोला इनको दोनों को कि तुम फटाफट से जो है ना नहा कर आओ, तो हम फिर आगे के काम जो है ना अपने कर लेंगे। क्योंकि इसको करने में ना हमारा कम से कम आधा पौन घंटा चला गया था और फिर मुझे भूख भी लगने लगी थी। तो मैट्रेस को तो बस मैं छोड़कर आ गई थी और फिर मैं आई अपने और काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मशीन लगा रही हूँ। डुग्गू की जो स्कूल यूनिफॉर्म है ना मैंने धुली नहीं थी दोनों, सोचा था एक साथ ही धुलूंगी क्योंकि उसकी जो जैकेट होती है ना वो भी सैटरडे में ही वॉश होती है, पूरा वीक तो वो पहन कर जाता है। तो सैटरडे में वॉश करनी ही पड़ती है क्योंकि बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं तो गंदी हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े लगाए, उसके बाद मिल्क वगैरह आया हुआ था उसके पैकेट वॉश किए, और वो दोनों इस टाइम पर डुग्गू और उसके पापा गए थे नहाने। तो मैं अपने यहाँ पर इतना और काम कर रही थी, जैसे कि नाश्ते वगैरह की मैं जो है ना थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाऊँगी। तो आज नाश्ते में मैं पोहा बनाने वाली थी क्योंकि जैसे मैंने बताया हस्बैंड का बर्थडे है तो शाम को पार्टी होने वाली थी। और दोपहर में भी हमने बहुत हल्का फुल्का ही खाया था क्योंकि शाम को बाहर का खाना है, तो इसलिए हम यही सोच कर चल रहे थे कि फिर दिन में जो है ना थोड़ा हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि पेट ठीक रहे। तो यहाँ पर पोहा बनाने की जो है ना मेरी मर्जी थी, और जब मैं पोहा भिगोने गई तो देखा पोहा ख़त्म था, तो पोहा का पैकेट निकाला, उसको मैंने डाला उसके जार में। साथ ही जो चाय पत्ती थी वो भी ख़त्म थी, तो वो भी मैंने जो है रिफ़िल कर दी थी। और बस यहाँ पर मैं ना पोहे को जितना मुझे बनाना था उसको मैं भिगा कर चली गई थी पूजा के लिए। तो छोटे मोटे काम कर लिए थे मैंने। और आज जो है ना मतलब मेरी मम्मी भाई भाभी भी आने वाले थे बर्थडे की वजह से, उनको कुछ काम था तो वो ना एक दिन लेट आने वाले थे, बट जब हिमांशु का बर्थडे था तो फिर वो आज ही आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ना मैं बस फटाफट से काम कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना हम मंदिर चले गए थे सोसाइटी के, और मैं फ़ोन अपना घर पर ही भूल गई थी तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और फिर आकर मैंने फटाफट से चाय बनाई।
और क्या हुआ, चाय जैसे ही उबलने वाली थी ना, तो मेरे जो गैस का इसका जो नॉब है ना वो बहुत टाइट सा चलता है, तो बंद नहीं हो पाया। तो देखिए चाय जो है ना उबल भी गई थी। और अभी जो है ना सर्दी खांसी थोड़ी हो रही है, तो मैंने चाय में सीतोपलादी डाली और फिर देखिए यहाँ पर बस पोहा वगैरह मैं सर्व कर रही थी। तो पोहे में बस नमकीन डाली है और सॉस वगैरह डाली थी। तो हमारा यहाँ पर जो है ना सुबह वाला जो नाश्ता था वो रेडी हो गया था। और फिर मैंने लंच वगैरह का कुछ भी शूट नहीं किया था। तो पहले तो मम्मी मेरी लंच पर मतलब लंच के टाइम तक आने वाली थी, बट फिर जहाँ उनको काम था ना वहाँ थोड़ा वो लेट हो गए, तो वो शाम तक ही आए थे। और फिर देखिए मम्मी अब आ गई थी ना, तो देखिए वो कितना सारा सामान लेकर आई थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये घर की मूली थी जो वो लेकर आई थी, साथ में थे नींबू, ये संतरे जैसे लग रहे थे, बिल्कुल गुड़ है। और ये गाय का दूध था और ये था भैंस का 2 से 2.5 लीटर दूध था। ये खोया जिसे हमारे यहाँ मावा बोलते हैं वो लेकर आई थी। और गाजर का हलवा बनाकर लेकर आई थी। साथ में लौकी है, लौकी भी घर की ही थी, हमारे घर पर उगी हुई थी। और ये है साबुत खड़ी लाल मिर्च जो कि मेरी ख़त्म हो गई थी, लास्ट भी मम्मी ने ही दी थी और इस बार जब ख़त्म हुई तो भी वही लेकर आई। साथ में वो सॉरी हिमांशु को जो है ना सलजम की जो होती है, मैंने आपको पहले भी शेयर किया, बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें सलजम की भूजी, तो मम्मी वो ख़रीद कर लेकर आई थी। और ये पपीता हमारे घर का ही था। तो इतना सारा सामान था जो मम्मी लेकर आई थी। और सलजम जो थी ना बिल्कुल फ्रेश थी, तो मतलब इतना सारा सामान वो लेकर आई थी अपने साथ। तो खोए का तो देखती हूँ लड्डू बनाती हूँ या गाजर का हलवा, वो जब भी बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी वो आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना वो वहीं पर खा कर आए थे। तो फिर हम थोड़ी देर बैठ गए और अब जो है ना फिर से किचन में आ गए थे, क्योंकि चाय वगैरह बनानी थी और फिर शाम को हमें पार्टी के लिए भी निकलना था। तो मैं बस यहाँ पर जो भी सामान लेकर आई थी मम्मी उन सबको अरेंज कर रही हूँ। सोची थी कि जाने से पहले जो है ना सब कुछ अरेंज करके जाऊँ तो मेरे लिए ही ईजी रहेगा। तो यहाँ पर बस सब्जियाँ वगैरह जो थी वो मैंने बास्केट में डाली और जो खोया था उसको मैं जो कांच का मेरा जार वो है ना कंटेनर, इसमें रख दूँगी। तो इससे तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा हो रहा था, बट मैंने इसको अच्छे से जो है ना इसमें दबा दबा कर भर दिया था। और इसको जो है ना मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी तो ये काफ़ी दिन चल जाएगा। तो इस तरह से बस सारी चीज़ों को मैंने अरेंज किया। साथ में मम्मी गुड़ भी लेकर आई थी, तो गुड़ को भी मुझे भी फिल करके रखना है। पपीता वगैरह जो थे वो वॉश करके और मूली वगैरह मैं वॉश करके रख दूँगी, सूख जाएंगी तो इनको फिर फ्रिज में डाल दूँगी कल या शाम में आकर जब भी टाइम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बस हो गई थी और चाय भी साइड बाय साइड बन रही थी। भाभी मेरी हेल्प करा रही थी, वो चाय बनाने के लिए आ गई थी। तो चाय वो बना रही थी और चीज़ें मैं अरेंज कर रही थी। तो ये जो सूखी लाल मिर्च है, आप सब पूछते हैं कि आप इन बरनी में क्या रखते हो, तो इसमें ग्रीन वाली में ना मैं अपनी सूखी खड़ी जो लाल मिर्च होती है ना वो स्टोर करके रखती हूँ। तो जो खड़ी मिर्च थी ना वो मतलब इतनी थी कि मेरी बरनी जो है फुल भर गई थी ऊपर तक। मिर्च वगैरह डाली और लास्ट में बचा था ये गुड़, तो गुड़ भी मैं जार में भर रही हूँ। तो कुछ तो जार में आ गया था, जो बचा वो मैंने पॉलीथीन में ही बांध कर रख दिया था। और गाजर का हलवा तो मैंने अभी ऐसे ही रख दिया था जिसमें मम्मी लेके आई थी ना उसी में। तो उसके बाद जो है ना कपड़े भी धुले थे, जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाया वो फोल्ड होने थे, तो उनको मैं उतार कर ले आई थी यहाँ पर बेड पर। और अभी एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ जो कि मम्मी बना कर लाई थी डुग्गू के लिए, बहुत ही अच्छी थी। तो अभी जैसे आपको पता ही है कि ठंड काफ़ी हो रही है और ठंड में ना जो गर्म कपड़े आते हैं उनकी शर्ट वगैरह अगर आप बच्चों को पहनाओ ना तो वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो मम्मी डुग्गू के लिए ये 2 शर्ट बनाकर लाई हैं और डुग्गू को बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी ये। तो मम्मी मेरी जो है ना स्टिचिंग जानती हैं, और जब डुग्गू छोटा था ना, जब वो डुग्गू की पहली सर्दी थी तब भी मम्मी ने ही उसको जो है ना 2 शर्ट बना कर दी थी और अब 2 शर्ट ये बना कर लेकर आई हैं।
तो डुग्गू भी बहुत खुश था। वो मतलब पूछा था कि ये नानी ने खुद से बनाई है या शॉप से ख़रीदी हैं। तो इन सब को बस मैंने रख दिया, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए और फिर हम हो गए थे रेडी। और रेडी होने के बाद यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो ये भाई और भाभी हैं मेरे। आप सब पूछते हैं ना कि आप अपने भाई भाभी को दिखाइए, और इधर मेरी मम्मी खड़ी हैं, तो मम्मी को भी देख लीजिए। फ़ेस टू फेस तो मैं नहीं मिला सकती क्योंकि सब कैमरा शाय होते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा था और भाई ना नौटंकी कर रहा था थोड़ी सी। तो बस यहाँ पर फिर हम निकल गए थे जहाँ पर हमारा मतलब मेन्यू था, वहाँ पर गए। और यहाँ पर स्टार्टर था हमारा, दही वाले गोलगप्पे थे और चिली पनीर था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहाँ पर सब बैठकर एंजॉय कर रहे थे। साथ में केक था जो कि भाई ने मंगाया था। तो बस हमने स्टार्टर खाया और उसके बाद केक कटिंग करने लगे थे। खाना हमने बाद में खाया था। तो केक ये था और काफ़ी अच्छा था केक खाने में। और जैसे भी मतलब किसी का भी बर्थडे हो, बट केक जो है ना हमेशा बच्चों को ही काटना होता है। तो उसी तरह से डुग्गू भी यहाँ पर जो है उसको यही था कि बस केक मैं काटूँगा। तो यहाँ पर केक की फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बन रही थी। तो यहाँ पर बस ये था केक, हम सब ने केक कट किया, फ़ोटो वगैरह खिंचवाए यहाँ पर सब ने। और लास्ट में कुछ फ़ोटो मैं लगा दूँगी आप सबके लिए। और बस यहाँ पर जो है ना हो गया था केक रेडी। और हम सब ने नहीं मतलब बच्चों ने और हिमांशु ने मिलकर केक कट किया था यहाँ पर। और फिर हमने केक कट हो जाने के बाद खाना खाया था। ये थे बर्थडे बॉय हिमांशु जो कि केक कट कर रहे थे बच्चों के साथ। और फिर जो है ना केक वगैरह कट हो के खाना खाया और हम आ गए थे घर। लेट हो गया था काफ़ी, 10 साढ़े 10 बज गए थे। सब थके हुए थे क्योंकि दिन में ट्रैवल भी करके आए थे। तो फिर हम सो गए, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे भी वो जल्दी निकल गए थे, 9 बजे तक जो है ना वो निकल गए थे यहाँ से, भाई भाभी मम्मी सब। और मेरी कज़िन भी आई थी जो वो यहीं रुक गई है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। तो बस यहाँ पर ना मैं आज संडे का दिन है और ये दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो हमारी आज जो है ना जो मतलब डुग्गू की स्कूल के जितने भी बच्चे हैं ना, सब की मम्मी और हम सब ने मिलकर जो है प्लान किया कि हम जो है ना न्यू ईयर की या क्रिसमस की जो भी पार्टी है वो सेलिब्रेट करते हैं संडे में। तो बस मैंने फटाफट से ना सबके लिए खाना बनाया, आटा लगा दिया था। तो जो मेरी कज़िन है उसने बोला दीदी आप आटा लगा के चले जाओ, रोटियां मैं खुद से बना लूँगी। तो इसलिए बस मैं आटा लगाकर सब्ज़ी बनाकर आ गई थी। और सलजम की जो सब्ज़ी थी ना वो बनाई थी। तो जो सलगम मम्मी लेकर आई थी ना वो उसी दिन उन्होंने साफ़ करके काट के उबाल कर रख भी दी थी। तो बस मुझे उसमें तड़का लगाना था आज। और फिर मैं रेडी होने लगी थी अपनी पार्टी के लिए। तो जैसे ही रेडी होने बैठी ना तो तभी हिमांशु आए और उन्होंने बताया कि उनके मामा की बेटी आ रही है। तो फिर मेरा जो पार्टी का प्लान था ना वो थोड़ा डिसमिस हो गया। और फिर मैंने बस जितना थोड़ा सा रेडी हुई थी वही मैंने बीच में रोक दिया क्योंकि वो आ रहे थे तो ऐसे मैं जा नहीं सकती थी। तो फिर बस वो आए, उनको चाय वाय मैंने पिलाई। और डुग्गू मतलब इतनी जिद कर रहा था ना पार्टी में जाने की, क्योंकि बच्चों को एक हो जाता है ना कि हाँ जाना ही है। तो हमारी पार्टी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक थी। थोड़ी देर के लिए मैं गई, 2 बजे गई थी और 3 बजे आ गई। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया गेस्ट के लिए, उनको खाना वगैरह खिलाया। खाना खिलाते खिलाते 4:30 बज गए थे और क्लीनिंग करते हुए किचन की 5:30 बज गए थे। तो क्लीनिंग कर ही रही थी तभी बेल बजी। और डुग्गू के ना मैंने स्कूल शूज़ मंगाए थे तो वही बस उसको यहाँ पर चेक करा रही हूँ कि ठीक आए हैं या नहीं। और उसको बिल्कुल परफेक्ट आए थे। तो बस उसको मैं ये पहना कर ना कि बोल रही थी कि इनको ना चल कर देख लो कि चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो नहीं है। बट उसको बिल्कुल ठीक आए। तो फिर मैंने वो रख दिए और फिर से मैं अपने कामों में लग गई। काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन कर दिए थे, यूटेंसिल भी क्लीन कर लिए थे। और बस ये डिनर सेट निकला था तो इसको मुझे अरेंज करके रखना है। जो वॉश हुआ थे वो अभी रखे हैं, उनको बाद में जो है ना मैं वाइप ऑफ करके रख दूँगी।
और बस यहाँ पर यूटेंसिल क्लीन ही थे। अब सिंक वगैरह को मैंने क्लीन किया, जिससे मतलब किचन क्लीन की थी वो कपड़े अच्छे से वॉश किए। और इस तरह से जो है ना काम करते करते मुझे 5:30 पौने 6 बज गए थे। और आज की जो चाय है ना वो भी मिस हो गई थी हमारी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना सच में। वैसे तो मेरी कज़िन ने मेरी बहुत हेल्प कराई, उसने खाना बनाने में मेरी बहुत हेल्प की। और उसका एग्ज़ाम है तो फिर मैंने उसको खाना वगैरह जब उसने खा लिया, मैंने उसको बोल दिया कि तुम ना पढ़ने बैठ जाओ और सारे काम मैं खुद देख लूँगी। तो मैंने यूटेंसिल क्लीन किए और फिर किचन वगैरह क्लीन की। और उसके बाद बस अभी क्योंकि डाइनिंग टेबल पर सामान फैला हुआ था उस सबको समेटा। और जो दीदी आई थी वो डुग्गू के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आई थी, तो उसको उसके प्लेस पर रखा। और फिर थोड़ा सा यहाँ पर ना गंदगी हो गई थी क्योंकि खाना वगैरह खाया गया था, तो यहाँ पर ना मैं अभी झाड़ू लगा दूँगी। किचन भी गंदी हो गई थी। और बस फिर जो है ना जाकर मैं थोड़ा सा बैठूँगी। और फिर झाड़ू लगाने के बाद मुझे याद आया कि कपड़े भी रह गए हैं फ़ोल्ड करने से, तो मैं वो उतार कर लाई। और फिर सोचा बैठे बैठे इनको फ़ोल्ड भी कर दूँगी तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। इनको फ़ोल्ड करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट भी गई थी क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ और करने की। तो बस इस तरह से जो है ना मेरा सैटरडे और जो संडे था ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी गया। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बिज़ी जाएगा। पार्टी भी बस मेरी ऐसी ही हुई जैसा हम सब ने सोचा था, ऐसी पार्टी नहीं हुई किसी की। मतलब जैसे मेरे घर गेस्ट आए हुए थे ना, ऐसे ही किसी और के घर भी गेस्ट आ गए थे, किसी को कुछ काम था। तो हमें लगा कि संडे में जो है ना पार्टी थोड़ी गलत रख ली, किसी और दिन रखनी चाहिए थी। बट कोई नहीं, ये तो सब चलता ही रहता है। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, उन्हें गिफ्ट्स वगैरह मिले तो काफ़ी खुश हुए सब। तो चलिए बस यही था मेरा जो है ना सैटरडे संडे का व्लॉग। आई होप आप सबको जो है ना ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कुछ फ़ोटो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पार्टी के, आप देख ज़रूर लीजिए।